हेलो एवरीवन, दिस इज लर्निंग फिनोलॉजी। आई एम हिमांशी और हम देख रहे हैं दी अक्टूबर मंथली अफेयर्स। कुछ बहुत नया नहीं है, बट मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि साल अंत होने वाला है, 2 महीने बचे हैं। आपके और मेरे लिए दोनों के लिए रिमाइंडर है। तो अगर आपकी तैयारी किसी एग्जाम के लिए स्पेसिफिक चल रही है तो ईयर एंड बहुत अच्छा वक्त होता है सारी चीज़ों को रैप अप करने के लिए। छुट्टियाँ चल रही होती है, तो जितना हो सके उस वक्त का यूटिलाइजेशन अच्छे से करें। स्पेसिफिकली फॉर दी क्लैट एंड एलिट स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम दिसंबर में ही है, तो आप हमारे इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं जहाँ करंट अफेयर्स के लिए एक स्पेसिफिक कोर्स है, लीगल रीजनिंग के लिए है, क्लैट यूजी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेसिस हमने कोर्स बनाया है, मॉक्स है। तो आप किसी में भी एनरोल करेंगे, आपकी मदद 100% होगी। इफ नॉट दैट, आप पढ़ना पसंद करते हैं तो आप ओसवाल पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज मॉक्स ले सकते हैं, दोनों में आपकी हेल्प मिलेगी। सब चीजों का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, यू नो द ड्रिल। एक लाइव सेशन होगा ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। दिस इज बेस्ड ऑन द अक्टूबर मंथली अफेयर्स। सारी न्यूज, सारी चीजें हम MCQ फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। एंड व्हाई नॉट, बिकॉज MCQs ही एग्जाम में आते हैं। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन मी दिस सैटरडे एट 4 PM। आपको कुछ नहीं करना है, लिंक में जाना है, नोटिफाई मी बटन ऑन करना है एंड देन कम एंड ज्वाइन मी फॉर दिस इंटरैक्टिव लाइव सेशन। अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी के साथ। द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज लेफ्टिनेंट जनरल राघु श्रीनिवासन। Chairman and Managing Director of SBI is Mr. Dinesh Khara and Ashwini Tiwari. Chief Justice of Manipur High Court, Justice Siddharth Mridul. न्यू गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं ओडिशा एंड त्रिपुरा के। फिर कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो मैं सिर्फ आपको कंट्रीज बताऊंगी और नाम यहाँ फ्लैश हो जाएंगे, जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्वाडोर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेकिया, किंग ऑफ मलेशिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। अब नेक्स्ट है नेशनल न्यूज की कैटेगरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिजिटल इंडिया एक्ट के बारे में। ये नया एक्ट जो है वो IT एक्ट ऑफ 2000 को रिप्लेस करने जा रहा है। सन 2000 में सिर्फ 5.5 मिलियन यूजर्स हुआ करते थे, अब 850 मिलियन हो चुके हैं। प्लस इंडिया के कुछ डिजिटल गोल्स भी हैं, जैसे कि हम 2026 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे डिजिटल लॉज हैं जिन्हें हम जो है कंसोलिडेट करना चाहते हैं। बहुत सारे नए यूजर्स हैं, बहुत ज्यादा नया इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे काम करना है। इस वजह से इस पूरे एक्ट को रिप्लेस किया जा रहा है और अब अनाउंस हो चुका है द डिजिटल इंडिया एक्ट, जो कि अंडर है द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट का डिसमिसल ऑन द सेम सेक्स मैरिज। तो एक अपील गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि सेम सेक्स मैरिज को अब आप लीगलाइज कर दो। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमारा ये बिल्कुल डोमेन नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन ऑन दिस, बिकॉज लॉ बनाना और इस सारी चीजों पे बातचीत करना दैट इज द डोमेन ऑफ पार्लियामेंट। तो क्योंकि पूरा डिसमिस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत बड़ी न्यूज बन गई थी और बहुत सारा इस पर जो है बातचीत और डिबेट हुआ है, इसलिए आपको इस बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। दिस इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय द लाइफ कैंपेन। ये बेसिकली एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ, प्लांटेशन करना चाहती हूँ, वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहती हूँ, इनमें से कोई भी आर्ट एक्टिविटी करती हूँ, तो मैंने वो एक्टिविटी कितने लेवल में की है, कितने रिसोर्सेज के साथ की है, उन सारी चीजों के बेसिस पे मैं उसे रजिस्टर कराऊंगी और उस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पोर्टल से मुझे एक ग्रीन क्रेडिट इशू होगा। इस ग्रीन क्रेडिट को मैं यूज कर सकती हूँ, ट्रेड कर सकती हूँ और अब इससे क्या होगा कि मुझे कुछ बदले में मिला है इससे, तो मैं और चीजें ये करना चाहूंगी, ट्रेड करके शायद कुछ और अच्छा करना चाहूंगी। इससे हम इंडिविजुअल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे भी बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकते हैं एनवायरनमेंट में। इन 8 में से कोई भी एक्टिविटी करके आप कुछ अच्छा इनिशिएटिव ला सकते हैं। आप इसमें ध्यान रखिए कि ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है उससे अलग है, वो एनवायरनमेंट एक्ट के अंदर आता है। ये जो है ये एक कैंपेन का हिस्सा है, ये एक एक्ट का हिस्सा है और ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेट करता है। तो ये दोनों चीजें अलग है और ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। फिर कुछ फर्स्ट भी रहे हैं, जैसे कि इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो कि इनॉग्रेट हुआ हैदराबाद में। इंडिया का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग्स, ये इनॉग्रेट हुआ मध्य प्रदेश में। पूरी इंडिया की पहली महिला थाना जिसे ISO सर्टिफिकेशन मिला हो, ये है भोपाल मध्य प्रदेश में। एक ऐसा स्टेट जिसने पूरे स्टेट में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हॉलमार्किंग सेंटर्स लाए हैं, वो है केरला। एंड द फर्स्ट रशियन बैंक टू रजिस्टर विद सेबी इज दिस बैंक, जिसका नाम शायद मैं सही से ना लूं। Then of course the GI tags from अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, ओडिशा एंड गोवा, जिसमें आप कैशू नट्स देख सकते हैं जो कि काफी फेमस है गोवा के। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू द इंटरनेशनल न्यूज कैटेगरी। सो वी रिसेंटली विटनेस्ड अ वॉर लाइक सिचुएशन अगेन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। ये काफी बड़ी चीज डेवलप हो गई थी। एक्चुअली ये हुआ कि गाजा स्ट्रिप जो कि पैलेस्टीनियन एरिया माना जाता है, वहां से हमस जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 5000 रॉकेट्स लॉन्च की टुवर्ड्स इजराइल और इस लॉन्च के साथ ही इजराइल ने भी एक वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट द गाजा स्ट्रिप
इनिशिएटिव अगेंस्ट दी हमास एंड पैलेस्टीनियंस ऑल टुगेदर। तो इसकी वजह से देयर हैज बीन अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर, और बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है नुकसान चल रहा है। बट विद दिस पर्टिकुलर इवेंट दैट हैज हैपेंड, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन आवर एग्जाम्स एज वेल, कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, हमस क्या है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, तो अल अक्सा स्टॉर्म आप ये कहेंगे। फिर पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है यहाँ पे वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, दैट इज ऑपरेशन अजय। प्लस यहाँ की ज्योग्राफी से कभी सवाल आता है कि क्या वाटर बॉडी है, कौन सी चीज किससे जुड़ी है, कौन सी कंट्री कहाँ से जुड़ी है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स जितने भी आ सकते हैं वो मैंने हमारे कोर्सेज में एक वीडियो बनाया है, जहाँ पे 20-25 क्वेश्चंस मैंने वीडियो के फॉर्मेट में डिस्कस किए हैं, जिससे आपको पूरा एनालिसिस भी मिल सकता है। तो अगर आप हमारे लॉ एंट्रेंस कोर्स को खरीदते हैं या फिर वीडियो बेस्ड करंट अफेयर्स कोर्स को खरीदते हैं, आपको दोनों जगह इस कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, जहां ऐसे और भी हम वीडियोस बनाते हैं, सिर्फ इसी टॉपिक पर नहीं, कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो हम एमसीक्यूज उसके जरूर डिस्कस करते हैं। देन साउथ एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट, जिसे नाम दिया गया है वुश, ये जो है फाइनेंस किया गया है चाइना के द्वारा अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इससे जो है वहां पे ट्रैवलिंग और जितना भी रोड इनिशिएटिव है वो और बेटर हो सकता है। सो दिस वाज लॉन्च्ड इन इंडोनेशिया। देन यू शुड नो अबाउट चाइना का एक नया मैन्ड स्पेसक्राफ्ट जो कि लॉन्च किया गया, दिस इज शेंगो 17। एंड देन लास्टली अबाउट जापान, जिन्होंने जो कि पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन लॉन्च किया है। इससे जो है इससे मैरीटाइम में आप देखेंगे तो जो प्रोजेक्टाइल्स है उसको लॉन्च करने में काफी मदद मिलती है, उससे बहुत जल्दी ये चीजें हो जाती है। देन वी मूव ऑन टू सम रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। सबसे पहले है दी ओखला स्पीड टेस्ट इंडेक्स। देखिए जो भी आप इंडेक्स पढ़ेंगे, किसने पब्लिश किया, इंडिया का क्या रैंक था और टॉप रैंकिंग कंट्री कौन सी थी, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पीड टेस्ट है इसमें बेसिकली मोबाइल की कितनी अच्छी स्पीड है वगैरह उसके बेसिस में इसे पब्लिश किया जाता है ओखला के द्वारा। सबसे अच्छी स्पीड आप देखेंगे यूएई में, और इसमें इंडिया का रैंक आता है 47। देन वी मूव ऑन टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि बहुत बहुत जरूरी इंडेक्स है। पिछले साल भी इंडिया की रैंकिंग बहुत ही खराब थी। इसे रिलीज किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड द वेल्थ हंगर हिल्स के द्वारा, और इसमें कितनी हंगर प्रिवेलिंग है आपकी कंट्री में वो देखी जाती है बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स अंडर नरिशमेंट स्टंटिंग वगैरह के बेसिस में। तो सबसे अच्छी रैंकिंग कंट्री एक्चुअली बेलारूस है, और इंडिया की रैंकिंग इस बार फिर से नीचे है 111 पर। फिर फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 की लिस्ट आई है, जिसमें मुकेश अंबानी हैज टॉप द लिस्ट। एंड देन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, जिसमें बताया जाता है कि कितनी किस कंट्री में रिटायरमेंट इनकम है उसके बेसिस में रैंकिंग होती है। तो सबसे अच्छी रिटायरमेंट इनकम आपको नीदरलैंड्स में मिलेगी, और इंडिया की रैंक है 45। एंड देन लास्टली अबाउट द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, इसे रिलीज किया जाता है OECD के द्वारा, जो ये बताते हैं कि उनकी कंट्री में किस कंट्री से सबसे ज्यादा माइग्रेशन आ रहे हैं। तो इसमें सबसे अच्छी रैंकिंग है इंडिया की, यानी कि इंडिया से सबसे ज्यादा लोग वहां पर जा रहे हैं, फॉलोड बाय चाइना। नाउ द नेक्स्ट इज द स्पोर्ट्स कैटेगरी। सबसे पहले बात कर लेते हैं एशियन गेम्स के बारे में। कुछ मैंने पिछले महीने अपडेट दिया था, बाकी जो थोड़ा बहुत बचता है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस महीने ये कंक्लूड हुआ। The oldest Indian to win the Asian game was Jaggi Shivdasani. संजना बाथुला became the youngest. इंडिया ने सबसे ज्यादा जो मेडल्स जीते हैं वो शूटिंग कैटेगरी में जीते। 74 इंडियन प्लेयर्स अब यहां से क्वालिफाई कर चुके हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए। एंड दी आर्चर्स ज्योति वेन्नम एंड ओजस देवताला, ये दोनों बन चुके हैं टू विन दी मोस्ट गोल्ड मेडल्स ऑफ द एशियन गेम्स। ठीक है, इसके अलावा आपको मेडल्स टैली पता होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा मेडल्स जीते चाइना ने, और इंडिया का रैंक इसमें है 4th। आगे बढ़ते हैं विद दी SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप। ये हुआ था काठमांडू नेपाल में। लोकेशन से सवाल आता है कौन जीता, तो ये है इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। रनर अप से आ गया सवाल, बेस्ट गोलकीपर कौन है, अब टॉप स्कोरर्स कौन है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है, ये सारे सवाल भी आपको पता होने चाहिए। नाउ देन अबाउट दी वर्ल्ड कप। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली बार है कि इंडिया जो है सोलली इसे होस्ट कर रहे हैं, और ये काफी बड़ी चीज है इंडिया के लिए। तो विल एक्चुअली डिस्कस अबाउट द होल वर्ल्ड कप नेक्स्ट मंथ, जब पूरी तरीके से कंक्लूड हो जाए। बट ये अभी शुरू है, और आई थिंक हम सभी बहुत ही क्रेज के साथ जो है इस पूरे वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं। Let's hope that India wins. Then let's see the World Junior Under-20 Rapid Chess Championship. ये हुई इटली में, जहां पे अलग अलग कैटेगरीज के विनर्स यहां पर मेंशन्ड है। पर यहां पे आपको पता होना चाहिए रैपिड चैंपियनशिप मेल कैटेगरी, जिसे जीता रौनक साधवानी ने, हु इज फ्रॉम इंडिया। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कतर मास्टर्स ओपन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार मेंस में अगर आप 3rd पोजीशन देखें तो ये इंडिया के द्वारा जीती गई। एंड इन द वुमेन्स कैटेगरी द विनर इज इंडियन। एंड लेट्स ऑल्सो कंक्लूड दिस विद दी पैरा एशियन गेम्स, जो अभी कंक्लूड हुए हैं। इंडिया ने टोटल यहाँ 111 मेडल्स जीते, जो कि बहुत बढ़िया हमने जो है जीती है यहाँ पर मेडल्स। अलोंग विद दैट यू शुड नो अबाउट दी इंडियाज मेडल टैली। तो वी आर एट
नंबर 5, इसमें भी सबसे अच्छे मेडल जीते चाइना ने। और यहाँ पे भी बहुत सारे हमने रिकॉर्ड्स बनाए, बहुत सारे लोगों का यहाँ नाम सामने आया है, कुछ लोगों के नाम और कुछ चीजें जो हैं जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ टेबल में मेंशन है। अब है अगले अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये भी काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं द रामानुजन मैथमेटिक्स अवार्ड। ये ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स के डोमेन में जो सबसे अच्छा काम करते हैं उन्हें दिया जाता है, बट अंडर द एज ऑफ 32। ठीक है, तो इस बार ये दिया गया है टू द मैथमेटिशियन रूशिन जैंग, जो कि कैलिफोर्निया के प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। देन यू शुड नो अबाउट द ग्लोबल इंडियन अवार्ड, जो कि दिया गया है सुधा मूर्ति जी को, क्योंकि इन्होंने फिलैंथ्रोपी और इंडियन लिटरेचर के डोमेन में भी काफी ज्यादा काम किया है। फिर नोबेल प्राइजेस भी इसी महीने आए हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैटेगरी के साथ साथ आपको विनर का नाम पता रहे, और क्योंकि ये इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था स्वाति के द्वारा। उसमें ट्रिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है, प्लस हिस्ट्री भी है, तो एक बहुत ही होलसम वीडियो है, आपको इसका लिंक नीचे जरूर मिल जाएगा। फिर है द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये भी बहुत जरूरी होते हैं। इस बार ये दिया गया बेस्ट एक्टर का दिया गया अल्लू अर्जुन को, बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया आलिया भट्ट और कृति सैनन को, बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया टू रॉकेटरी, एंड देन लास्टली द सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड, जो कि दिया गया है टू द हॉलीवुड एक्टर माइकल डॉगल्स। अब कुछ बुक्स एंड ऑथर्स भी देख लेते हैं। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे रघुराम राजन जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, अलॉन्ग विद रोहित लांबा। The Lords of Wankhede, Tales Between Two Titles, written by V.W. Raman and R. Kaushik. The Reverse Swing, Colonialism to Cooperation, written by Ashok Tandon. फिर लास्टली है इंपॉर्टेंट डेज, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज एक साथ यहाँ मेंशन्ड होते हैं। सो द होल पॉइंट इज कि यहाँ डेट्स हैं सारी, उसकी इंपॉर्टेंस है और कुछ रिमार्क्स हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसकी थीम भी नोट कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट डेज देखना चाहें तो यहाँ पे है गांधी जयंती, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बोला जाता है। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी हम जो है ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक होता है, वर्ल्ड टीचर्स डे होता है, नेशनल टीचर्स डे से ये अलग होता है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिए। फिर है इंडियन पोस्टल डे, दी वर्ल्ड साइट डे, नेशनल सॉलिडारिटी डे, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, यूनाइटेड नेशंस डे। तो इसी तरीके से सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज एक साथ आपके सामने हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो विद दैट इट्स अ रैप फ्रॉम टुडे, जहां हमने सारी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम अक्टूबर मंथ एक साथ पढ़ ली है, अलग अलग कैटेगरी में पढ़ ली है। बट अगर इसका सवाल आता है एग्जाम में तो हम क्या करेंगे? आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज दैट इज वॉट आई एम हियर फॉर। आई विल बी कंडक्टिंग अ लाइव सेशन ऑन दिस सैटरडे एट 4 PM। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिए गए लिंक पर जाना है, क्लिक करना है, नोटिफाई मी बटन पे आना है, और एक साथ मिलकर एक इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, जहां पे आपका इस वीडियो का रिविजन हो जाएगा और पिछले महीने की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उन्हें हम MCQ फॉर्मेट में देख लेंगे, बिकॉज वाई नॉट, क्योंकि एग्जाम में तो MCQs ही आने हैं। So see you there in live session. Thank you so much for joining. Video अच्छा लगा then hit the like button and do not forget to subscribe to our channel. Until then keep learning and I shall see you in the next one.